बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में जो सियासी अदम इस्तेकाम है उससे एक बड़ी ही अहम खबर है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले चूँकि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से और जो अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत की जानिब से जो एक माहिदा हुआ था उनके दरमियान, उसमें यह कहा गया था कि जो सेहत कार्ड है उसको 7 दिन के अंदर बहाल किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो सेहत कार्ड है उसको बहाल नहीं किया जा सका। गो के वज़ीर-ए-आज़म ने जो वज़ीर सेहत हैं आज़ाद कश्मीर के अंसर अब्दाली साहब, उनको और जो मुतल्लिका महकमा है उसको ये हदायत जारी की थी कि आज़ाद कश्मीर भर में जो सेहत कार्ड है उसको बहाल किया जाए, ताकि जो मरीज़ हैं, ख़ासकर जो मुतवस्सित तबका है, बल्कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तो तकरीबन जो मेजॉरिटी है वो गरीब लोगों की है। तो उन्होंने कहा कि जो गरीब लोग हैं उनको ताकि सहूलत मिल सके और जो मरीज़ हैं वो बर वक्त अपना इलाज कर सकें, तो जो सेहत कार्ड है उसको फिलफौर बहाल किया जाए। लेकिन ताहाल जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सेहत कार्ड है उसकी बहाली अमल में नहीं लाया जा सकी। और जो अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो एक मुज़ाकराती टीम भी बनी थी, उसका जो पहला दौर हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, अब दूसरा दौर जो है वो मुजफ्फराबाद के अंदर ये तय था कि 15 नवंबर से पहले होगा या 15 नवंबर को होगा। तो अब देखना ये है, क्योंकि आज 12 से 13 तारीख है और अगले 2 से 3 रोज़ में वो इजलास भी होना है। पाकिस्तान के अंदर जो 27वीं आइनी तरमीम है वो भी पास करवा ली गई है और उसके बाद उसको ना सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सेनेट से भी मंजूर करवा लिया गया। और जो हुकूमत, जो मरकज़ी हुकूमत है, जो अपने उसके अहदाफ थे या जो टारगेट्स थे वो पूरे कर चुकी है। तो इसके बाद अब जब आज़ाद कश्मीर की जानिब रुख किया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक-ए-दम एतमाद लाई जा रही है या फिर जो वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक हैं उनको बकिया मुद्दत पूरी करने दी जा रही है। तो उनकी जानिब से कहा गया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत जल्द तहरीक-ए-अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी जाएगी और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाकर जो है उनकी जगह पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर-ए-आज़म लाएगी। और ये वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? कुछ लोग जो चौधरी यासीन के नाम पर इत्तफाक कर रहे थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो आने वाले जो वज़ीर-ए-आज़म है वो फैसल मुमताज़ राठौर साहब हों। गो कि उनके हवाले से जो तवक्कुआत हैं वो कम है, इस हवाले से उनके चांसेस कम है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस चीज़ की जो है वो ये खबर देते हुए हमें नज़र आते हैं। बहरहाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कह दिया है कि वो बहुत जल्द जो है वो आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली के अंदर तहरीक-ए-अदम एतमाद जमा करवाएंगे। और कुछ ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि जो ये जुम्मा है इसको आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक-ए-अदम एतमाद जो है वो जमा करवा ली जाएगी। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब ने एक तकरीब में, शादी की तकरीब थी, उसमें शिरकत की, जहाँ पर जो मुख्तलिफ जो वज़रा थे, MLAs थे, वो भी मौजूद थे। जो अपोजिशन लीडर हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ख्वाजा फ़ारूक अहमद, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो खुशगप्पी में जो एक सियासी माहौल है वो भी बन गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी गुफ्तगू की, थोड़ी सी चिट चैट उनकी जानिब से भी हुई और जो बाकी अरकान हैं वो नज़रें चुराते हुए भी हमें नज़र आए। तो जब ख्वाजा फ़ारूक अहमद साहब हैं उनकी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को कुछ कहा गया, तो वज़ीर-ए-आज़म ने आगे से जवाब में कहा कि जब जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी या फिर सरदार तनवीर इलियास साहब, जब उनका इक़्तिदार का जो सूरज है वो ग़ुरूब हो रहा था तो उनके साथ एक चपरासी भी नहीं था, मेरे साथ तो फिर भी जो 4 से 5 वज़ीर हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। जिसके जवाब में जो अपोजिशन लीडर हैं तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है ख्वाजा फ़ारूक अहमद, उन्होंने कहा कि अब तो आपकी जो फाइलें हैं वो ये जो सामने खड़ा चपरासी है ये भी हमें बंद करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जिस पर ये जो तस्वीर है जो शायद आप साथ में चलते हुए देख भी रहे हैं विंडो के अंदर, ये जो तस्वीर है ये वाज़ेह तौर पर जो बेबसी है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के दिखा रही है। एक वक्त था कि जब वो अपनी ताकत पर बड़ा ही जो है वो आप कह सकते हैं कि नाज किया कर सकते थे, शायद उनको कमेंट था कि जो उनकी बकिया मुद्दत है वो पूरी कर लेंगे। लेकिन जो हालात हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त तहरीक इंसाफ से बगावत की, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और फिर एक आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अपोजिशन का एक इत्तेहाद था, ग्रैंड जो तमाम तर जमातें थी उन्होंने मिलकर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इत्तेहाद है वो बनाया था। और उसके बाद जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर चौधरी अनवारुल हक साहब की एक PDM टाइप की हुकूमत जो है वो अमल में आई थी, लेकिन अब उसका भी खात्मा होने जा रहा है। अब देखना यह है कि तहरीक-ए-अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली के अंदर कब जमा करवाई जाती है और कब इस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है और कब उनको हटाकर आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर-ए-आज़म लेकर आती है। दूसरी जानिब जो इस्लामी जमीयत के तुलबा हैं उनकी जानिब से भी 13 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड सामने रख दिया गया है, जिसमें सहूलियात के हवाले से, फ़ीसों में जो हालिया इजाफा है उसमें वापसी के हवाले से, जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, जो तुलबा यूनियन की बहाली और उनके लिए फ़ंड्स हैं उसको लेकर जो आज़ाद कश्मीर के जो तलबा हैं वो आज वो अपर अड्डा ला
लाल चौक मुजफ्फराबाद के अंदर जो है वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। साथ ही साथ उनने ये मुतालबा किया है कि जो तमाम तर आज़ाद कश्मीर भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जामियात हैं, उनके अंदर तलबा यूनियन को जो है वो फिल फोर बहाल किया जाए। अब चूँकि स्टूडेंट्स भी हमें प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आज उनका एहतजाज का जो है वो 11वां रोज़ा होगा। गुज़िश्ता रोज़ भी उनने जो है वो एहतजाजी जो है वो धरना दिया और जिसमें उनने ये गुफ्तगू करते हुए कहा कि तलबा किसी भी कौम का जो है वो मुस्तकबिल होते हैं, वो उनका मामार होते हैं, लेकिन हमारे साथ जो इंतज़ामिया और ख़ासकर जो हुकूमत है उसका रवैया इंतहाई गैर मुनासिब है। हमारे साथ वादे किए गए थे कि जो तलबा यूनियन है उनको बहाल किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा और साथ ही साथ जो तलबा यूनियन की बहाली के साथ साथ जो उनके फ़ंड्स हैं उनको भी रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हमें देखने में नहीं आ रहा। अब देखना यह है कि जो एक बड़ी तादाद में ये कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर भर से जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस्लामी जमीयत के तलबा हैं, वो इसमें शिरकत करेंगे। उस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो किसी तौर कम ना हो सका। मुख्तलिफ अजला से ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो 16 से 18 घंटे का लोड शेडिंग का दौरानिया था वो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन तकरीबन 14-15 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में हो रही है। तो इस हवाले से भी चूँकि अवामी एक्शन कमेटी भी हमें काफ़ी ज़्यादा मुतारिक नज़र आ रही है। जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स है वो आप तक पहुंचती रहें। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।